कबर खुशाई मौकर किस लिए होगी? मैं उन पे कैसे इत्मीनान कर लूँगा? आए वो तो आए हैं अपने बंदे को सेव करने के लिए। हमें बताया जाए कि ये 8 लोग क्या ऑथेंटिक नहीं थे, इसका रीज़न दिया जाए। नहीं थे तो इनको क्यों रखा हुआ है पोस्टों पे? फारिग कर दें। पहले दिन से बता रहा हूँ ये मर्डर है। ताकतवर जरा इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप गेस्ट हाउस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं। मीडिया क्यों नहीं जा रही उधर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मुमकिन तौर पर इम्कानात ये हैं कि जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद पीर तक जो वो ये कबर कुशाई का अमल जो वो दोबारा शुरू किया जाएगा। कौन इसमें वक़ात का शिकार है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जो वो इतनी संगीन गफलत करता चला जा रहा है। पहले एक कमेटी तश्कील दी गई 8 लोगों के ऊपर, उस पर तमाम लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। रात में नई कमेटी तश्कील दी गई जिस पर खुद पुरानी कमेटी के जो लोग हैं वो भी जो वो ला इल्म थे वो यहाँ पहुँचे, उनको पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर एक और नई कमेटी दे दी गई है और हमें जो वो कमेटी को ख़त्म कर दिया गया है। डॉक्टर सुमैया जब यहाँ पहुँची तो उनको भी नहीं पता था कि एक और नई कमेटी जो वो बना दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूँ साजिद रऊफ़ और इस वक्त हमारे साथ हमारे हेल्थ रिपोर्टर फरहान खान भी मौजूद है और साथ ही हमारे साथ मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज कबर कुशाई 9 बजे का वक्त जो मुकर्रर था, आज यहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड था वो यहाँ पर पहुँचा, लेकिन साथ ही एक और मेडिकल बोर्ड भी यहाँ पे पहुँच गया। तकरीबन 2 घंटों की ये बहस और टकरार के बाद अब फैसला ये हुआ कि जो मीर रज़ा की कबर कुशाई थी वो मौखर कर दी गई। इस वक्त मीर रज़ा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्यों आज मीर रज़ा की जो कबर कुशाई है वो मौखर की गई है। सर मौखर तो ये जो ताकतवर ज़राए हैं वो कर रहे हैं। हम तो नॉर्मली इतने खदशात थे, जब आईजी को खदशात हुए उन्होंने बोला रिपोर्ट में खदशात है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा उनके माँ बाप से कबर खुशाई कराए ना। तो हम कबर खुशाई के लिए कल कोर्ट चले गए। जब कोर्ट चले गए हमें एक ऑर्डर मिल गया, उसके बाद उसका पैनल का पता लग गया, 8 लोग आ गए। तो हम रात में 1 बजे रात के अंधेरे में उस पैनल को सस्पेंड करके अपना पैनल 5 लोगों का 4 लोग जामशोरो, अंदरून सिंध के और हैदराबाद से करना, तो ये साफ जाहिर करता है कि इसमें किसी को छुपाया जा रहा है, इस मर्डर के कातिल को बचाया जा रहा है, जिसने शनाख्त ख़त्म की उसको बचाया जा रहा है। मेरे बच्चे की शनाख्त ख़त्म की गई थी, जस्टिस दिलाने के लिए इसको जहाँ तक जाना पड़ेगा ना मैं जाऊँगा। मैं इस वक्त चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी इसका सुमोटो नोटिस ले जाए, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को देखें कि एक ताजिर बच्चा जो उसके लिए कितना इन्होंने नेगेटिव किया, और अब कबर खुशाई के ऊपर भी उसके डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मीर हुसैन भाई ये बताइएगा कि आज जब आप यहाँ पर पहुँचे तो मजिस्ट्रेट भी मौजूद था यहाँ पर, दोनों बोर्ड्स के मेंबरान भी यहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ पर मौजूद थे, साथ ही आपके वकील भी यहाँ पर मौजूद थे। तो क्या बातचीत हुई है आप लोगों के दरमियान, क्या सारा मामला हुआ जिसके बायस ये कबर कुशाई मौखर की गई? सर क्या आपके सामने लेटर इन्होंने निकाला, तो कबर खुशाई मौकर किस लिए होगी? मैं उन पे कैसे इत्मीनान कर लूँगा? आए वो तो आए हैं अपने बंदे को सेव करने के लिए, बंदे को सेव करने के लिए आए हैं, अंदरून सिंध से आए हैं। रीज़न ये कि हमें बताया जाए कि ये 8 लोग क्या ऑथेंटिक नहीं थे, इसका रीज़न दिया जाए। नहीं थे तो इनको क्यों रखा हुआ है पोस्टों पे? फारिग कर दें इमीडिएट एक्शन पे। तो फिर देखते हैं सर आगे फर्दर कोर्ट क्या कहता है। मेरा सवाल अभी भी यही है, रात में 1 बजे अंधेरे में क्या ख्याल था आपको? रात के अंधेरे में ये नोटिस निकालने का क्यों निकाला आपने? होने देते हैं ना नॉर्मल। पहले दिन से बता रहा हूँ ये मर्डर है, मगर इसको ताकतवर ज़रा इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जंग करते रहेंगे सर, हम इंसाफ के साथ। आप गेस्ट हाउस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले भी आपने बातचीत की, तो वो गेस्ट हाउस किसका है? इसके ऊपर कुछ नहीं, आप जाके उधर करें ना सर, तफ्तीशात करें, तहकीकात करें, आपको सब सामने आ जाएगा। मीडिया क्यों नहीं जा रही उधर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मीडिया, मैं जब पॉइंट का मीडिया भी जाए ना उधर तहकीक करे, आप निकालें ना, आप उधर बताएं कि ये क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सर। बाकी बिल्कुल ये मीर रज़ा के वालिद थे मीर हुसैन, काफ़ी जज्बाती हुए थे और उन्होंने कई सवाल जो है हमसे भी किए और हमने उनके जवाबात भी दिए। इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे रिपोर्टर फरहान खान भी मौजूद हैं, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं फरहान ये सारा मामला क्या हुआ? पहले एक नोटिफिकेशन निकलता है जिसके ऊपर 8 रुकनी टीम होती है और डॉक्टर सुमैया सैयद जो कि इसकी कन्वीनर थी, फिर उसके बाद एक रात में एक नोटिफिकेशन निकलता है और उसमें जो है 5 लोग उसके मेंबर होते हैं। तो ये जो दूसरा नोटिफिकेशन निकला, ये क्यों निकला, इसकी क्या वजूहत होती और जो मेंबरान थे इसमें वो कौन लोग थे?
जी बिल्कुल साजिद भाई, जो पहला नोटिफिकेशन कल निकला वो तकरीबन शाम 4 बजे के करीब निकला। जैसे ही अदालत ने हुक्म दिया डॉक्टर सुमैया और हेल्थ सेक्रेटरी को ये अहकामात दिए गए थे कि दोनों में से कोई एक जो वो मेडिकल टीम तश्कील दे। डॉक्टर सुमैया के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो मेडिकल टीम तश्कील दे सकती हैं। उन्होंने जो वो उस अहकामात को फॉलो किया और उन्होंने एक 8 रुकनी टीम पर मबनी जो वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। अच्छी खबर इसमें यह थी कि जो वालिदैन थे उन्होंने एतमाद का बिल्कुल मुतमईन रहे। उनके साथ जो उनके वकील थे उन्होंने भी जो इत्मीनान का इजहार किया और सब बिल्कुल सही था कि कल सुबह जो 9 बजे कब्र कुशाई की जाएगी, जिस पर डॉक्टर सुमैया ने भी कहा कि जो नेग्लिजेंस पिछले पोस्टमार्टम में रह गई थी उसको जो वो अब ख़त्म किया जाएगा और जो तदफीन की गई थी बॉडी की उसको जो वो अब कब्र कुशाई करके उस पर जो नमूने हैं वो अहम नमूने जो रह गए थे वो हासिल किए जाएंगे। उसके बाद कीमियाई रिपोर्ट के अंदर तमाम तर शवाहिद जो वो खुल के सामने आएंगे। तमाम तर चीज़ें यहाँ तक बिल्कुल सही थी, लेकिन रात में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध हैदराबाद जो है उनकी जानिब से एक नोटिस निकाला गया और उन्होंने उस नोटिस में साफ वाज़े तौर पर अल्फाज में लिखा गया है कि जो पहली वाली कमेटी है उसको हम जो वो बर्खास्त करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। नई कमेटी बनाई जा रही है, इसके अंदर 4 सीनियर डॉक्टर्स हैं और एक पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक जो वो जामशेरों से है और एक का अंदरून सिंध से है। सवाल ये है कि डॉक्टर सुमैया की टीम पर जो वो एतराज़ क्यों किया गया। जो मेरी ज़राए से गुफ्तगू हुई है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध के करीबी लोगों से, उनका ये बताना है कि जो डॉक्टर सुमैया ने टीम तश्कील दी गई है उसमें कुछ डॉक्टर्स जो वो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी स्पेशलिटी जो वो इस हवाले से नहीं है। लेकिन जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध की जानिब से जो वो कमेटी तश्कील दी गई उसमें तमाम तर जो 4 के 4 डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सुमैया को हटा के वो तमाम सीनियर डॉक्टर्स हैं और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध के बाद बिल्कुल इख्तियार है कि वो ये दूसरी कमेटी तश्कील दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर सुमैया खुद उनके मातहत आती हैं तो वो एक नई कमेटी तश्कील दे सकता है। लेकिन अब तजाद यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि वकील जो है वो भी उस कमेटी को मानने से इनकार कर रहे हैं और जो लवाकिन हैं वो भी अपनी जगह बजा है कि पहले एक कमेटी तश्कील दी गई उसके बाद दूसरी कमेटी दी गई। अगर पहले ही जो वो उन डॉक्टर्स को ऐड करना था तो क्यों वो पहले कमेटी क्यों तश्कील नहीं दी गई और रात के अंधेरे में 12 बजे के टाइम क्यों नई कमेटी जो वो तश्कील दी गई। जो दूसरी कमेटी थी उनके भी आज डॉक्टर्स यहाँ पहुँचे कब्र कुशाई के लिए, जो पहली वाली थे वो भी यहाँ पहुँचे, लेकिन इतनी ज़्यादा कशमकश के बाद ये फैसला हुआ, इस नतीजे पर पहुँचे कि अब ये जो है वो कब्र कुशाई नहीं होगी, इसको मौखर कर दिया गया। अब वकील की जानिब से दोबारा सेक्रेटरी को भी जो वो ख़त इरसाल किया गया और उसमें सेक्रेटरी से वाज़ेह वजाहत जो वो तलब की गई है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब को जो वो पहले भी अहकामात कर दिए गए थे लेकिन डॉक्टर सुमैया ने जो वो टीम दे दी। अब सवाल ये भी बनता है कि सेक्रेटरी साहब ने कल इस मामले को क्यों नहीं देखा। जब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने जो वो कमेटी तश्कील दी थी तो अहकामात तो दोनों को दिए गए थे ना, सेक्रेटरी साहब को भी दिए गए थे और पुलिस सर्जन को भी दिए थे। अलबत्ता पुलिस सर्जन के पास इख्तियार ज़रूर है लेकिन उनको मुशावरत सेक्रेटरी साहब को भी करनी चाहिए थी ताकि ये दोबारा से एक नया नोटिफिकेशन नहीं आता। अब सवाल एक और ये भी है कि जो दूसरा नोटिफिकेशन निकला है मेडिकल बोर्ड, क्या वो भी सेक्रेटरी साहब से मुशावरत के बाद निकला है या नहीं। अब तमाम तर चीज़ें जो वो सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर ताहिर सांगी पर जो वो नज़रें आ गई हैं, क्योंकि अब उनसे जो वो जवाब तलब किया गया है। अब वो क्या जवाब जो वो आगे कोर्ट में जमा कराते हैं और उसके बाद अब क्या नई कमेटी तश्कील दी जाती है, क्योंकि वाज़े वकील ने भी उनके अहल खाना ने भी ये बता दिया है कि अगर दोनों को मिला के नई कमेटी तश्कील दी जाती है तो हमें वो भी मंजूर नहीं होगी। अभी ये चल रहा है कि शायद जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध वाली कमेटी है उसके अंदर डॉक्टर सुमैया को कहा गया है कि आप इसके अंदर अपने जो कमेटी के लोग हैं उनको ऐड कर लें और कब्र कुशाई के अमल को शुरू किया जाए पीर को। लेकिन जो वकील हैं उन्होंने आज पहले ही ये बता दिया कि अगर दोनों कमेटियों को मिला के एक तीसरी नई कमेटी तश्कील दी गई तो वो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अच्छा फरहान, हमारे यहाँ पे जो वकील थे मीर रज़ा के और उनके अहल खाना थे उनसे ये भी बात हुई थी और उन्होंने ये भी बताया कि क्या आज सुबह भी कोई एक नोटिफिकेशन निकला है कि तीसरा नोटिफिकेशन निकला है, वो नोटिफिकेशन क्या था, उसके मंदरजात क्या हैं, उसमें मेंबर कौन था। और उस 3 रुकनी जो नया तीसरा नोटिफिकेशन निकला गया उसका भी यही है जो मैंने आपको बताया कि आप पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया और जो दूसरे नोटिफिकेशन के लोग थे उनके साथ आप अपने नए जो पुरानी कमेटी के लोग हैं उनको शामिल करके एक तीसरी नई कमेटी बनाई जाए। डॉक्टर सुमैया को उसमें जो वो मुशावरत के तौर पर रखा गया कि आप इसके अंदर नए लोग जो वो ऐड करें। और तीसरा नोटिफिकेशन हैरानगी और एक कहते हैं कि अफसोसनाक अलमिया ये है कि वो बैक डेट में निकाला गया। आज तारीख कुछ है तो कल की डेट में सुबह 10 बजे आज वो नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। मतलब कहते हैं ना बौखलाहट का शिकार। अब कौन इसमें बौखलाहट का शिकार है, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जो वो इतनी संगीन गफलत पे गफलत करता चला जा रहा है। पहले एक कमेटी तश्कील दी गई 8 लोगों के ऊपर, उस पर तमाम लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। उसके बाद एक रात में नई कमेटी तश्कील दी गई जिस पर खुद पुरानी कमेटी के जो लोग हैं वो भी जो वो ला इल्म थे वो यहाँ पहुँचे, उनको पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर एक और नई कमेटी दे दी गई और हमें जो वो कमेटी को ख़त्म कर दिया गया है। डॉक्टर सुमैया जब यहाँ पहुँची तो
उनको भी नहीं पता था कि कौन नई कमेटी जो वो बना दी गई है। अब जब नई तीसरी कमेटी बनाई गई है जिसका नोटिफिकेशन सुबह 10 बजे निकला और वो कल की डेट का नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो समझ से बाहर है कि कितनी संगीन गफलत जो वो की जा रही है। कि कौन सा ऐसा महकमा है या जो जैसे उनके वालिद का बताना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बचाने के लिए जो वो ये कोशिश की जा रही है। तहम उनके वालिद ने ये बात ज़रूर कही है कि 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए या 16 दिन हो जाए, मैं अपने बेटे की कब्र कुशाई कराऊंगा और उन्हीं टीम से कराऊंगा जो पहले 8 लोगों की रुकनी डॉक्टर सुमैया की सरबराही में बनी थी, उन्हीं से जो वो कब्र कुशाई का जो वो अमल किया जाएगा। अब मुमकिन तौर पर इम्कानात ये हैं कि जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद पीर तक जो वो ये कब्र कुशाई का अमल जो वो दोबारा शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, आपको तफसीली जो है फरहान खान ने बताया कि ये मामला क्या था और किस तरह ये मौखर पर पहुंचा है। अब जो मीर रज़ा के वालिद थे उनकी जानिब से जो है ये बार बार जो है इस बात का इशारा भी दिया गया है, बताया भी गया है कि जो गेस्ट हाउस गुलिस्तान जौहर में मौजूद था, उनकी जानिब से हमसे भी सवाल किया गया कि वहाँ पर जाके मालूम किया जाए कि वो आया, वो गेस्ट हाउस किसका था, कौन वहाँ पर रहते थे, उसका ऑनर कौन था, उसके मुलाजिम कौन थे। तो शायद जो है वहाँ पर अगर ये मालूमात हासिल की जाएंगी तो शायद मीर रज़ा के कत्ल के हवाले से कोई अहम मालूमात मिल सके। अब देखना ये होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कब जो है वो अदालत की जानिब से जो है एक और हिदायत जारी की जाएंगी और महकमा हेल्थ जो है उस पर दोबारा इससे मीर रज़ा के जो कत्ल की कब्र कुशाई के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन अब चंद रोज़ के दौरान तो ये मुमकिन नहीं है। अब नेक्स्ट जो वीक आ रहा उसके अंदर ही जो है वो अब मीर रज़ा की जो कब्र कुशाई होती देखी जा रही है। जी।